अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग्रामर वाला। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पंक्चुएशन को समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन जो इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में हम जो जो डिफरेंट सिंबल्स, छोटे छोटे मार्क्स जो होते हैं, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, जैसे कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, ये जो मार्क्स होते हैं इनको पंक्चुएशन कहा जाता है। आज हम इनका प्रॉपर यूजेज सीखेंगे। याद रखिएगा, हमारी राइटिंग तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक हमें पंक्चुएशन नहीं आती। और बहुत सारे बच्चे इसी वजह से ही फ़ेल होते हैं, क्योंकि उनकी ग्रामर वगैरह बाकी तो सही होती है, लेकिन पंक्चुएशन जो है उनको हमेशा जो है नाकाम करवा देती है। सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कैपिटलाइजेशन मीन्स कहाँ पे हमने कौन से लेटर को कैपिटल करना है। सबसे पहली जो बात है, जो सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं ना, जो उसका पहला वर्ड होता है सेंटेंस का, उसको हमने हमेशा कैपिटल में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल भी देख ले, नीचे लिखी हुई है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल सेम थी तो मैंने एक ही लिखी। यहाँ पे देखिए, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, अली एंड अहमद आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट अली जो लिखा है ना वो कैपिटल में ए लिखा है। तो जो भी सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे उसका बिल्कुल पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। दूसरा, प्रॉपर नाउन्स के साथ, प्रॉपर नेम्स जो होते हैं उनके साथ हमने कैपिटलाइजेशन यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अली और दूसरा लिखा हुआ है अहमद। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर नाउन्स हैं ये चाहे बीच सेंटेंस में आए, चाहे इन द एंड ऑफ सेंटेंस आए, या इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस आए, तो हमने हमेशा इनका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखना है। अगर आप कैपिटल नहीं लिखते तो आप ये जो है गलती कर रहे हैं और इसकी वजह से आपके सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। स्पेशली जो कंपोजिशन पार्ट होता है तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत बड़ी मायने रखती हैं। और तीसरी बात, जो आई यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में, जैसे कि मैं बोलूँ आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, या आई किसी बीच सेंटेंस में आ जाए तो आई हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है, आप उसको स्मॉल नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, कैपिटलाइजेशन में सिर्फ ये तीन बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस विद प्रॉपर नाउन्स और उसके साथ आई। उसके बाद हम देखेंगे कॉमा कहाँ पे यूज़ किया जाता है। कॉमा वो वाहिद मार्क है जिसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, जिसका दिल जहाँ पे करता है ना कॉमा लगा देता है। और ये जो मिसयूज़ ऑफ कॉमा है ना, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम्स, चाहे वो सीएसएस का एग्ज़ाम हो, पीएमएस का एग्ज़ाम हो, या कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, या आइल्स के एग्ज़ाम जो होते हैं वो हो, वहाँ पे आपको कॉमा ही फेल करवाता है। ठीक है, तो आपने कॉमा को बड़ा सोच समझ कर यूज़ करना है। तो देखेंगे हम इसका कहाँ कहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं कॉमा को। सबसे पहली बात, कॉमा को अगर कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स है या कोई सीरीज़ गिवन है आपको, तो वहाँ पे हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मैं हाईलाइट करता जाता हूँ साथ साथ इन चीज़ों को। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बुक, पेन, कॉपी। अब यहाँ पे इन जो एटम्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरह से जो सीरीज़ आपको किसी भी आइटम्स की सीरीज़ मिलेगी तो उसको आपने कॉमा से सेपरेट करना है। ठीक है बच्चों, बाज़ औक़ात बच्चे जो है कॉमा नहीं लगाते ऐसी चीज़ों में, तो वो सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। दूसरा कॉमा का इस्तेमाल है, किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आपने कॉमा लगानी है। अगर आपने डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा नहीं लगाई तो आपका सेंटेंस गलत समझा जाता है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें हाईलाइट किया, इफ़ इट रेन्स टुडे, उसके बाद कॉमा लगाया है, वी विल गो टू सी साइड। अब जहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज एंड होता है तो वहाँ पे हम ज़रूर कॉमा लगाते हैं। इफ़ इट रेन्स टुडे, उसके बाद हमने कॉमा लगाया है। अगर ये कॉमा आप नहीं लगाते डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। उसके बाद
फॉर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। किसी भी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे दूसरे भी टर्म्स जो है ना यूज़ किए गए हैं अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे पॉजिटिव्स होते हैं या कोई दूसरे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बेहतर समझता हूँ कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके सेंटेंस में आती है तो आप उसको कॉमा में क्लोज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिज फादर हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ये वाली एग्जांपल, हिज फादर हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री फेल डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसको मैंने कॉमा में इनक्लोज किया हुआ है, हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री, अगर ये पोर्शन मैं सेंटेंस में से निकाल दूँ तो एज सच सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ पे आ गया और वर्ब वाला पार्ट या प्रेडिकेट इन द एंड आ गया। मैं इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है बच्चों, अगर मैं बीच वाला पार्ट इसमें से निकाल दूँ तो इस पे एज सच इसके मतलब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बीच वाला पार्ट है, हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है, ये अननेसेसरी है। और जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन किसी भी सेंटेंस में आए, वो चाहे कहीं पे भी आए, तो वो हमने हमेशा कॉमा में लिखना है उसको। ठीक है, अब यही चीज़ जो है नेसेसरी तब बन जाती है जब आप किसी डिफाइनिंग आर्टिकल के साथ लगाएं। डिफाइनिंग आर्टिकल मींस दी, इस पे एक वीडियो आर्टिकल्स पे मैंने बनाई हुई है, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपकी खुशनसीबी ये है कि मैंने ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें ग्रामर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आप उनको एक बार ज़रूर देखें, आपकी ग्रामर बेहतर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी करते, उससे एज सच फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, अच्छा यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, वॉक की जो डब्ल्यू बड़ी हो गई है ना, डब्ल्यू बड़ा हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ही वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड देन ही टर्न द कॉर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस जो हैं, मैं इनको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, ये यहाँ पे कॉमा यूज़ किया हुआ है। आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में जहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ना भी करें तो एज सच फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर वाली जो तीन चीज़ें मैंने बताई, एक इन द लिस्ट ऑफ आइटम्स या सीरीज़, दूसरा आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज, और तीसरा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इन तीनों के साथ आपने ज़रूर जो है कॉमा का इस्तेमाल करना है। अगर आप नहीं करते तो आपके ये सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। इसके साथ साथ कॉमा के दूसरे भी कॉमा के यूजेस हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला है टू इंडिकेट डायरेक्ट एड्रेस। आप किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं सामने, ठीक है, तो वहाँ पे आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखी है मैंने, आई थिंक यू आर राइट, कॉमा अहमद। अब जब भी आप इनका नाम लिखेंगे या नाम बोलेंगे तो वहाँ पे आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। इसके साथ साथ दूसरी भी एग्जाम्पल मैंने इसकी लिखी हुई है, अली, उसके बाद कॉमा, यू लुक हैंडसम टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे आप उसके नाम के बाद जो है या नाम से पहले, अगर नाम उसका एंड में है, जैसे अहमद का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप नाम से पहले कॉमा लगाएंगे। अगर नाम बिल्कुल इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है तो आप, जैसे यहाँ पे अली का नाम लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस अली के बाद या उस नाम के बाद आप कॉमा लगाएंगे। दूसरा कॉमा का इस्तेमाल होता है विद डेट्स। जो डेट्स लिखते हैं ना हम, जैसे दिसंबर 10 2020 मैंने लिखा हुआ है, या दिसंबर 10 2021 लिखते हैं, तो इनके साथ भी कॉमा लगाते हैं। अच्छा, ये इतना नेसेसरी है कॉमा का यूज़ कि ये जो CSS के जो सेंटेंस करेक्शन आते हैं ना, उसमें भी शायद 2020 का पेपर है, उसमें भी जो है कॉमा का इस्तेमाल दिया गया है डेट में। ठीक है, और उसके साथ प्रॉपर जो है डेट का जो फॉर्मेट है उसको किस तरह से लिखा जाता है
वो भी बताया गया है। ठीक, उस पे करेक्शन दी गई है ताकि देखें ये बात बच्चों को पता है कि नहीं है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ के इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप जो है क्वालिफाई ना कर पाएँ। इसके साथ साथ अगला जो इसमें हम समझेंगे टॉपिक वो है कॉलोन। अब कॉलोन्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? सबसे पहला जो यूजेज है कॉलोन्स का या कॉलोन, कॉलोन दो डॉट्स होते हैं, ये एक ब्रैकेट्स में मैंने लिखे हुए हैं। किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए आप कॉलोन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है वी कवर्ड, यहाँ पे वी हैव भी लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। वी कवर्ड मैनी ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। उसके बाद ये देखें मैंने कॉलोन्स लगाए हुए हैं या कॉलोन लगाए हुए हैं। टेंसेस कॉमा पंक्चुएशन कॉमा कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंडामेंटल्स, मैनी फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर जो हमने कवर किए हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे, ठीक है। उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने कॉलोन का इस्तेमाल किया है। और दूसरा, अगर आप किसी चीज़ की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कॉलोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे विद एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा हुआ है, तो आप इस पूरी स्लाइड में जहाँ पे भी देखेंगे या जो दूसरे लेक्चर्स हैं उनमें भी अगर देखेंगे तो एग्ज़ाम्पल के बाद हम एग्जैक्टली कॉलोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं किया जाता वहाँ पे। दूसरा विद टाइम, टाइम जो है उसके साथ भी हम कॉलोन का इस्तेमाल करते हैं। ये आवर्स हो गए हमारे और ये मिनट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉलोन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सेमी कॉलोन्स। सेमी कॉलोन्स के एक ही यहाँ पे जो है मैंने एक यूज़ लिखा हुआ है जो मैं समझता था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चों को आना चाहिए। वो इस तरह से कि अगर टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करवाना चाहते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए हम सेमी कॉलोन्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरे अल्फाज में मैं बोलूँ तो सेमी कॉलोन जो है वो एज अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई वेंट द ग्रोसरी टुडे, आई बॉट सम फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता एंड आई बॉट सम फ्रूट तो मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे सेमी कॉलोन को यूज़ किया हुआ है। तो सेमी कॉलोन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हमारे जो अगला टॉपिक है वो है फुल स्टॉप, मीन्स मार्क जो है, जो हम जिसका यूजेज सीखेंगे वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हमेशा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में लगाया जाता है। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में मैंने क्यों लिखा है? मैं सेंटेंस इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करते, उनमें क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं इन द एंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है एज एन एग्जाम्पल, ही आर्ग्यूज़ अननेसेसरीली, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो फुल स्टॉप का हमने इस्तेमाल किया हुआ है वो इन द एंड है। और दूसरा इसका जो जो फुल स्टॉप का यूजेज है वो विद टाइटल्स, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर DR फुल स्टॉप लिखते हैं, तो इस तरह के टाइटल्स जो अमेरिकन लैंग्वेज में ये होता है, अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है, इस तरह के टाइटल्स जो भी लिखते हैं तो उनके साथ हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अगर दो मार्क जो हैं पंक्चुएशन के वो आपस में मिल जाएं तो ये किसी तीसरी चीज़ को भी जन्म दे देते हैं, कुछ ट्रांजिशनल फ्रेजेस बन जाते हैं इसमें से। फ्रेजेस के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे और इसके साथ साथ हम दूसरे इनके यूजेस भी सीखेंगे, जो ग्रामर के दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अभी आनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।